वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हमने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके जो कंप्लीट कर रहे हैं उसी सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं भिवानी ज़िले से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें, क्या इसमें जो है वो इसके मुख्यालय, कब इसकी स्थापना की गई थी, कब इसकी भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ जो है ये हरियाणा में कहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, नगर है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ की प्रसिद्ध जो फसलें हैं वो कौन कौन सी फसलें हैं। नेक्स्ट है जो प्रमुख पर्सनैलिटी हैं यहाँ से संबंध रखती हैं वो उनको हम पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो है वो सारी की सारी जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये क्लासेस आपको हेल्प करने वाली हैं, चाहे आपका एसटेट एग्ज़ाम हो उसमें आपको जो 10 नंबर की हरियाणा जीके आती है उसमें आपकी जो है इन क्लासेस को पढ़ने के बाद जो है वो इससे बाहर जो है वो क्लास नहीं जाने वाली, यानी कि 8 से 9 नंबर आप जो है वो बिल्कुल ईजिली स्कोर कर सकते हैं एसटेट एग्ज़ाम में। एंड नेक्स्ट है आपका CET का ग्रुप C ग्रुप D का जो है वो कोई भी एग्ज़ाम हो हरियाणा पुलिस का, यानी कि ये क्लास आपको हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आपको क्लास को कंप्लीट वॉच करना है तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो फ्रेंड्स, भिवानी यानी कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, भिवानी जो आपका जिला है ये कहाँ पर जो है वो बिलोंग करता है हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा का जो मध्यम पश्चिम भाग है, यानी कि हरियाणा का जो आपका मध्यम पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर ये है आपका भिवानी जिला क्या करता है, स्थापित है। इसकी ये है क्या भौगोलिक स्थिति। नेक्स्ट है ये कहाँ से अलग होकर बना था। तो फ्रेंड्स, भिवानी जो जिला है ये आपका हिसार जो जिले से अलग होकर बना था आपका भिवानी जिला। नेक्स्ट है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी फ्रेंड्स, 22 दिसंबर 1972 को जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। भिवानी ज़िले की जो स्थापना है ये आपकी याद रखनी है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 22 दिसंबर आपको याद रखना है, 22 दिसंबर 1972 को जो है वो भिवानी ज़िले की स्थापना की गई थी। ये हिसार ज़िले से जो वो अलग होकर बना था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये जो है वो किसके नाम पर पड़ा था, कई बार एग्जाम के में पूछा गया है ये पर्सन जो है वो फ्रेंड। तो राजपूतों के जो राजा नीम सिंह थे, नीम की सिंह की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था फ्रेंड्स, बानी। और तो बानी के नाम पर जो है ये आपका भिवानी जो जिला है इसके नाम की जो स्थापना हुई थी, इस शहर का जो है वो नाम पड़ा था। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इसके जो हैं वो अन्य उपनाम जिसे हम कहते हैं, यानी कि भिवानी को अलग अलग किस नाम से हम जानते हैं। तो इसको मिनी क्यूबा जो है वो भी इस नाम से भी जानते हैं, छोटी काशी भी हम इसको कहा जाता है, यानी कि भिवानी जो शहर है आपका इसको छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, इसे जो है वो बॉक्सिंग का हब भी जो है इसको कहा जाता है, यानी कि बॉक्सिंग का पावर हाउस जिसे कहा जाता है वो भी आपका भिवानी जो है आपका ज़िले को कहा जाता है, शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट है धर्मार्थ जो न्यासों का जो शहर है, यानी कि धर्मार्थ जो न्यासों का शहर है वो भी आपको किसको कहा जाता है, भिवानी ज़िले को कहा जाता है। नेक्स्ट है मंदिरों का जो नगर है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, मंदिरों का जो नगर है वो किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी कहा जाता है आपका भिवानी ज़िले को। सो फ्रेंड्स, अब पढ़ लेते हैं इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो यानी कि वो भिवानी के अंदर है। तहसील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो तहसीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो भिवानी जो एक इसकी अपनी जो खुद की जो है वो तहसील है। नेक्स्ट है आपका लोहारू है, सिवानी है, बुआनी खेड़ा है और तोशाम। ये जो है 5 क्या है, ये इसकी तहसीलों के अंदर आती हैं। लेकिन बहल जो है, कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बहल जो है फ्रेंड्स ये उसकी उप तहसील है, ना कि जो है ये इसकी तहसील के अंदर आती है। तहसील आपको 5 है याद रखनी है, भिवानी है, सिवानी है, तोशाम है, लोहारू और बुआनी खेड़ा। नेक्स्ट है उपमंडल के अंतर्गत आते हैं भिवानी, लोहारू, सिवानी और तोशाम आते हैं। इसके अंदर जो है वो बुआनी खेड़ा नहीं माना जाता आपका उपमंडल के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स वो कितना है। तो 3770 वर्ग जो किलोमीटर है वो भिवानी जो जिला है इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है इसका है लिंगानुपात, यानी कि 2019 के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, 894 जो है लड़कियां, यानी कि लिंगानुपात यहाँ का ठीक ठाक है। नेक्स्ट है यहाँ की जो आपकी जो साक्षरता दर है फ्रेंड्स वो 75.21% है। आप लोगों को याद रखनी है फ्रेंड्स, इसका जो जिले का घनत्व है वो 341 है। तो इन चीज़ों में आप क्या होते हो, कन्फ्यूज हो जाते हो और एग्जामिनर आपको इन्हीं चीज़ों में जो है वो फंसाता है। यहाँ के मेले भी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आपका लिंगानुपात 300 जो है वो 3770 हो गया, लिंगानुपात हो गया आपका 894, आपको याद रखना है। साक्षरता दर है यहाँ की
वो है 75.21। और नेक्स्ट है यहाँ का, अगर जिले में घनत्व पूछा जाए तो 341 वर्ग किलोमीटर जो यहाँ का घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ के लोकसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो लोकसभा क्षेत्र यहाँ के भिवानी जिले के, जो भिवानी जो शहर आपके 3 लोकसभा क्षेत्र हैं। फर्स्ट है आपका हिसार है, महेंद्रगढ़ है और भिवानी है। विधानसभा क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए तो बवानीखेड़ा है, भिवानी है, दादरी है, लोहारू है, तोशाम जो है। तो ये आपके विधानसभा क्षेत्र हैं। आप लोगों को याद रखनी है फ्रेंड्स कि जो है यहाँ पर जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी है ये, जो बहादुर जंग जो है वो अमानुद्दीन जो है ये क्या है, ये 1857 की जो क्रांति के जो नेता हैं, जो इसमें क्या थे, इसमें शामिल जो है वो माने गए थे। नेक्स्ट है कि अलग होकर बना था आपका हिसार से, और नेशनल हाईवे जो है वो 952 यहाँ पर नेशनल हाईवे यहाँ का जो है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध स्थल जो है वो यहाँ के कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जो गौरी शंकर जो मंदिर है ये आपका यहाँ के प्रमुख जो स्थल हैं, यानी कि किरोड़ीमल मंदिर के नाम से जो इसको मशहूर है, ये आपका भिवानी के अंदर पाया जाता है किरोड़ीमल मंदिर। और इसको जो है वो गौरी शंकर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण है वो किसने करवाया था फ्रेंड्स, ये सेठ किरोड़ीमल के द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इसे किरोड़ीमल मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका जो है परमहंस मंदिर, ये कहाँ पे है, परमहंस मंदिर जो है फ्रेंड्स तिगड़ाना में है। ये बाबा परमहंस के जो है ये 3 मंदिर हैं, और बाबा परमहंस का जो डेरा था वो कहाँ पर था, तिगड़ाना में, इसलिए जो यहाँ पे मंदिर है वो कहाँ पर है, ये आपका तिगड़ाना के अंदर है। नेक्स्ट है भूतों का मंदिर, यानी कि 1919 में जो भूत वंशों के जो सेठों के द्वारा जो है वो मल्लू वाले तालाब पर जो है स्थित है ये आपका मंदिर, भूतों वाला मंदिर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स ये आपका कि भूतों वाला मंदिर है वो कहाँ पर है, तो ये आपका भिवानी शहर के अंदर जो है वो पाया जाता है। और भूत वंशज के सेठों के द्वारा जो है इसको तालाब पर जो स्थित करवाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेलों से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको जो है ये मेले वगैरह सारी चीज़ें याद रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट है पंचमुखी जो है हनुमान मंदिर कहाँ पर पाया जाता है, तो पतराम दरवाजे के पास जो है वो बैरागी जो साधुओं के द्वारा ये मंदिर जो वो स्थापित किया गया था। और पंचमुखी जो है वो पतराम जो दरवाजा है, पतराम जो गेट है, यहाँ पर जो है पंचमुखी जो मंदिर है, काफ़ी जो है वो ये छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि पंचमुखी हनुमान का जो मंदिर है वो पतराम गेट के दरवाजे के पास है, दरवाजे के जो है वो इस पास इसकी क्या की गई, स्थापना की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बैया पर्यटन केंद्र जो है वो कहाँ पर है, वो भी आपका भिवानी के अंदर है। और ये जो है वो बैया होटल से या तथा रेस्टोरेंट जो है स्थापित किया गया था, यानी कि पर्यटन विभाग के द्वारा लोक निर्माण विश्राम गृह में ये बैया नामक जो है होटल है, ये आपका रेस्टोरेंट है, ये स्थापित किया गया था। और ये काफ़ी जो है वो फेमस है एग्जाम पॉइंट व्यू से। तोशाम की बारादरी, यानी कि चूने व ईंटों से निर्मित बारादरी में क्या है, इसमें बारादरी इसको क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर जो है 12 दरवाजे पाए गए हैं। और ये किससे बनी है, अब ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो अगर चूने ये ईंटों से ही जो है ये निर्मित की गई है। तो इसमें केंद्र यानी कि जो सेंटर जो रूम है उसमें बैठा व्यक्ति चारों तरफ से आसानी से क्या कर सकता है, देख सकता है। और इसको या क्या होती है फ्रेंड, पृथ्वीराज की जो है वो कचहरी भी इसको कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि तोशाम की जो बारादरी है उसको अलग अलग और किस नाम से जानते हैं, तो इसे पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है लोहान। लोहान क्या है फ्रेंड्स, लोहान जो है पहले की रियासतें थी, और जो है इसमें 75 गांव लगते थे। क्या लगते थे, ये रियासत थी और यहाँ पर क्या लगते थे, 75 गांव लगते थे। और यह पहले जो है वो 52 के नाम से जो वो प्रसिद्ध हुआ करती थी। और अब जिसको क्या हम कहते हैं, लोहान जो है कहते हैं, ये भी आपकी कहाँ पर पाई जाती है, भिवानी के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है रेड रोबिन जो पर्यटन विभाग है, ये क्या है आपका, ये होटल व रेस्टोरेंट के द्वारा जो है ये पर्यटन विभाग है। देखने की एक सुंदर जगह है रोहनाथ का जो कुआं है ये हांसी के पास है। रोहनाथ का जो कुआं है वो कहाँ पर है, हांसी के पास है। अंग्रेजों के जुल्म और तोपों के डर से जो है वो 20 से जो 21 औरतें व बच्चे इस कुएं में जो है कूद कर उन्होंने क्या कर दी थी, अपनी जान दे दी थी। यानी कि वो अंग्रेजों का जो जुल्म हो रहा था, अत्याचार हो रहा था उस टाइम पर, तो वे वहाँ पर डर गए थे। और जो औरतें हैं वो अपने बच्चों को साथ लेकर जो इस कुएं के अंदर जो है वो कूद गई थी, इसलिए इसे शहीद गांव के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर क्या है, इसको अगर कुआं पूछ लिया जाए तो वो रोहतांग का जो है इसको कुआं कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जहारवीर गोगा का मेला। जो गोगा पीर मंदिर है ये गुडान कला गांव के अंदर लगता है। और ये जो है वो गोगा पीर का काफ़ी फेमस मंदिर है, एग्जाम में पूछा भी गया है फ्रेंड्स ये कि जहारवीर गोगा पीर मंदिर है वो कहाँ पे लगता है, तो ये भिवानी के गुडान जो है वो गांव में लगता है। आपका ये याद रखना है फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका
पीर मुबारक शाह जो दरगाह है, यानी कि ये दरगाह है जो आपकी पीर मुबारक शाह दरगाह है, ये भी आपकी कहाँ पर पाई जाती है, भिवानी में। और ये मुस्लिम जो संप्रदाय हैं वहाँ की आस्था का क्या है, एक लोकप्रिय स्थल है। यानी कि ये एक दरगाह है जो आपकी दरगाह वगैरह जो है वो वहाँ पर का कौन जाते हैं, मुस्लिम लोग हैं वो जाते हैं, यानी कि इनका काफ़ी जो है वो फेमस जो है वो प्लेस है। नेक्स्ट है लोहजड़ पीर मजार। अगर आपसे पूछ ली जाए तो यह एक जो प्रसिद्ध महान योद्धा थे, यानी कि कौन थे जो लोहड़ पीर मजार थे, ये एक प्रसिद्ध जो योद्धा हुआ करते थे और इन्हीं की याद में जो है ये पीर मजार जो बनवाई गई है, तो आपको याद रखनी है फ्रेंड। नेक्स्ट है मंदिर सेठ तुहिराम हरनाम दास। इस मंदिर का निर्माण है वो जो सेठ है तुहिराम ने करवाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा न सेठ जो है वो मंदिर सेठ जो है वो तुहिराम हरनाम दास का जो है ये मंदिर है और इसी के नाम पर जो है ये काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका जो है वो श्री राम प्रभु जो है वो मंदिर है, वो श्री राम जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये भी आपका भिवानी में है। श्री रंगनाथ मंदिर अगर पूछ लिया जाए तो ये भी आपका कहाँ पर पाया जाता है, भिवानी के अंदर पाया जाता है। ओल मोलो का मंदिर, ओल मालो का जो है मंदिर ये एक भव्य मंदिर है, शिल्पकारी का यहाँ पर अनूठा जो है ये नमूना है ओल मंदिर जो है जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है तोसाम में आपके लगते हैं बाबा मुंगीपा जो है वो धाम दर्शनीय स्थल है, यहाँ पर मुंगीपा का जो है वो मेला लगता है। तो जो नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ पर 14 को मेला लगता है। नेक्स्ट क्या है आपका 14 को जो है यहाँ पर मेला लगता है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। अष्टकुंड व पंच तीर्थ हैं यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिसे पांडव तीर्थ के नाम से भी हम जानते हैं। यानी कि एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए पांडव तीर्थ कहाँ है तो आपका तोशाम के अंदर, अगर अष्टकुंड व पंच तीर्थ पूछ लिया जाए तो भी आपका कहाँ पर है, तोशाम के अंदर जो है पाया जाता है। रंगी शाह मस्जिद आपकी तोशाम के अंदर है। प्राचीन विष्णु मंदिर, सबसे प्राचीन अगर विष्णु मंदिर पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पर पाया जाता है, आपका तोशाम के अंदर पाया जाता है। लोहारू का किला, लोहारू का जो ये किला है फ्रेंड्स, लोहारू के जो किले का निर्माण है ये जयपुर के राजा सावंत अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था और ये निर्माण कराया गया था आपका 1570 ईस्वी में करवाया गया था। जो फेमस मेले हैं यहाँ पर वे पर्यटन स्थल हैं। शीतला माता का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, दरनाना में लगता है। प्रति मास चैत्र मास में सप्तमी को लगता है। तो ये जो है एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। इसकी शीतला माता का मंदिर एक तो हम पढ़ते हैं गुड़गांव के अंदर लगता है। शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है आपका, गुड़गांव के अंदर। अगर शीतला माता मेला अगर पूछ लिया जाए तो आपका लगता है दरनाना के अंदर, चैत में जो है वो सप्तमी तिथि को लगता है। नेक्स्ट है देवसर देवी मंदिर, ये जो है वो भिवानी से 5 किलोमीटर देवसर एक गाँव में लगता है और जो है ये प्रति चैत्र यानी कि हर चैत्र मास में और अश्विन मास के जो नवरात्र होते हैं उनमें जो है ये मेला लगता है और 2 बार ये मेला लगता है और 9 के 9 दिन जो है यहाँ पर देवी माँ का जो वो मेला लगता है, माता रानी का जो वो मेला लगता है। नेक्स्ट है यहाँ के कुछ प्रसिद्ध जो है वो उद्योग हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बिरला टेक्सटाइल मिल है वो कहाँ पर आपकी भिवानी के अंदर। चुनार जो वो शूटिंग लिमिटेड है ये भी आपके कहाँ पर है, ये आपकी भिवानी के अंदर है। हिंदुस्तान गम एंड केमिकल्स जो लिमिटेड आपका उद्योग है ये भी आपका कहाँ पे है, भिवानी के अंदर पाया जाता है। रामकृष्ण डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है, ये जो है फ्रेंड्स ये इंडस्ट्री फैक्ट्री उद्योगों के जो नाम है ये एक एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपको जो है ये सारी नाम जो है वो याद रखनी है कि रामकृष्ण डालमिया, हिंदुस्तान गम एंड केमिकल्स जो है वो, चुनार शूटिंग, बिरला टेक्सटाइल और नेक्स्ट आपका पंजाब क्लोथ मिल्स और भिवानी टेक्सटाइल। भिवानी टेक्सटाइल है फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसकी जो स्थापना है फ्रेंड्स वो कब की गई थी, क्योंकि इसकी स्थापना है यहाँ पर HBSC बोर्ड भी है आपका, जो हरियाणा का जो बोर्ड है उसके जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है फ्रेंड टेक्सटाइल जो मिल है इसकी भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना जो वो 1937 के अंदर जो है वो की गई थी और ये जो है आपका एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। नेक्स्ट बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर है और एशिया का सबसे बड़ा जो है वो आपका वाटर वर्क्स जो है वो कहाँ पर है, आपका बापोड़ा के अंदर है। आप लोगों को एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एशिया का सबसे बड़ा अगर वाटर वर्क्स पूछा जाए तो आपका ये बापोड़ा के अंदर है। नेक्स्ट है ये आ गया कि हरियाणा जो ओपन बोर्ड है वो आपका 1994 के अंदर जो हरियाणा बोर्ड ओपन बोर्ड की जो स्थापना है वो की गई थी। लेकिन अगर HBSC बोर्ड की अगर स्थापना पूछ ली जाए आपसे तो एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। HBSC का जो बोर्ड की स्थापना है वो 3 दिसंबर 1969 को जो है वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी, भिवानी के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है एक आपका TITS जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे हम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल के नाम से जो है ये प्रसिद्ध है।
और ये पर भी आपका ये भी कहाँ पर पाया जाता है, भिवानी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सोने व तांबे के सिक्के जो हैं वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सोने व तांबे के सिक्के जो हैं वो कहाँ पर है जो पाए जाते हैं, तो मिथातल भिवानी के अंदर जो है ये सोने व चांदी के जो सोने व तांबे के जो सिक्के हैं वो प्राप्त हुए थे, वो मिथातल गाँव भिवानी के अंदर है, तो वहाँ पर जो ये सिक्के मिले थे। नेक्स्ट भिवानी शहर में लगभग जो है वो 10 किलोमीटर में नौरंगाबाद एक गांव है, जो 2000 में प्रारंभिक जो खुदाई में क्या मिले थे, वहाँ पर खिलौने मिले थे, उपकरण मिले थे और सिक्के मिले थे और छोटे छोटे बर्तन मिले थे, जो आपका 2500 साल पुरानी जो कलाकृतियाँ हैं जो वो वहाँ पर मिली थी नौरंगाबाद में। तो एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ की प्रसिद्ध जो फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन सी हैं, तो कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स। सेठ किरोड़ीमल, जो आपका गौरी शंकर जो मंदिर जो है वो वहाँ पर किसने बनवाया था, सेठ किरोड़ीमल के द्वारा बनवाया गया था, और ये काफ़ी जो है वो बड़ा मंदिर है, काफ़ी जो है वो सुंदर मंदिर है। नेक्स्ट रणवीर सिंह महिंद्रा जो है ये आपके पूर्व BCCI जो है वो के अध्यक्ष हुआ करते थे, आपका रणवीर सिंह महिंद्रा। नेक्स्ट बनारसी दास गुप्ता जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है, आपका भिवानी के अंदर माना जाता है। नेक्स्ट बंसीलाल, पूर्व रक्षा मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री जो आपके हैं बंसीलाल, जो आपका हरियाणा में नहर जो लाने और बिजली का जो काम करने वाले, यानी कि आधुनिक हरियाणा के निर्माता जिसको कहा जाता है वो बंसीलाल को कहा जाता है, और इनकी जो जन्म स्थली है वो गोलागढ़ गांव भिवानी के अंदर जो इनको माना जाता है। नेक्स्ट है मुंशी राम जोगी, जो है वो सारंगी वादक हुआ करते थे, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके भिवानी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट विजेंद्र सिंह, काड़ूवाड़ा से संबंध रखते हैं, ये आपका बॉक्सिंग के जो है वो खिलाड़ी, काफ़ी जो है फेमस खिलाड़ी हुए हैं आपका विजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आपका जो है प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स भिवानी में जो आपका 1883 में जो भिवानी में रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी, यानी कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रेल यात्रा भिवानी में कब प्रारंभ हुई थी, तो 1883 में जो हरियाणा में भिवानी शहर में जो रेल यात्रा वो प्रारंभ हुई थी। भिवानी शहर में 3 मुख्यमंत्रियों की जन्म स्थली रह चुका है, कौन कौन सी, आपका चौधरी बंसीलाल, बाबू गुप्ता और हुकमचंद, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये याद रखने, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा के 3 मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए, बंसीलाल, हुकमचंद और जो है वो बनारसी दास गुप्ता, जो है वो हुकमचंद आएगा यहाँ पर, हुकमचंद बनारसी दास गुप्ता जो है यहाँ पे, जिसको बाबू गुप्ता के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो यहाँ की जन्म स्थली है यहाँ पे भिवानी। हरियाणा विकास पार्टी के जो जन्मदाता हैं वो कौन है, आपका चौधरी बंसीलाल हैं। हरियाणा विकास पार्टी के जो जन्मदाता हैं, आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। पूरे जो है देश में हरियाणा ग्रामीण स्वच्छता में जो है प्रथम जिला है वो भिवानी है। अगर जो है वो सिरसा जो है वो 8वां जिला है पूरे देश में ग्रामीण स्वच्छता में, यानी कि जो ग्रामीण गांव के जो इलाके हैं वहाँ पे स्वच्छता में भिवानी जिले का फर्स्ट जो पोजीशन मिली है पूरे देश में, और सिरसा को मिली है 8वीं पोजीशन। भिवानी में चिड़ियाघर है, काफ़ी जो है वो बड़ा जो चिड़ियाघर है, जो छोटा चिड़ियाघर जो है यहाँ पर है आपका भिवानी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट चिकारा जो प्रजनन केंद्र है वो कैरू में है। कैरू कहाँ पे है, आपका भिवानी में है। ये एक कैरू में चिकारा प्रजनन केंद्र के नाम से। भिवानी में वाटर वर्क्स की जो स्थापना है 1933 में हुई थी, और एशिया का सबसे बड़ा वाटर टैंक है ये कहाँ पे, आपका बापोड़ा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट भिवानी की जो पहली नहर है वो 1893 में जो वो खोदी गई थी। भीम स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है, भिवानी के अंदर है। हरियाणा का जो पहला संघ प्रेरित आदर्श गाँव जो है वो कौन सा है, भिवानी है। सो फ्रेंड्स भिवानी जो है आपका जिला हमने कंप्लीट कर लिया। इससे जो है एग्जाम पॉइंट व्यू से कोई भी जो है वो चीज़ हमने इससे नहीं छोड़ी, तो इससे 12 का आपका जो है वो भिवानी ज़िले से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। सो फ्रेंड्स यहाँ की जो फेमस जो फसलें हैं वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर गेहूँ होता है, कपास होती है, आपका जो है वो दालें होती हैं, और तिलहन, यानी कि बाजरा, कपास और गेहूं जो है दालें यहाँ पर जो है होती हैं, यहाँ की प्रसिद्ध जो फसलें हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट व्यू से जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने भी इस वीडियो में डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स आपको जो है अगर अभी तक चैनल का सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। बाय बाय एवरीवन।